हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है एमएससी एंट्रेंस को लेके, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो अब से एमएससी एंट्रेंसेस जो होते हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, वो आपका जो कंडक्ट कराएगी वो एक ही टेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। अब एमएससी एंट्रेंसेस के लिए जो अलग अलग यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको सीयूईटी के तहत एंट्रेंस में आपको एडमिशन देंगी, उसको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। बहुत सारी चीज़ें आपको, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या फीस रहने वाली है, क्या कट ऑफ वाला, सब कुछ बता दूंगा आपको। तो बन रही है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देंगी इसके तहत। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ये। जैसे आप देखेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपको इसी के तहत देने वाली है। और भी जैसे आपको पता भी होगा कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये सब पहले से ही इस टेस्ट के थ्रू आपको एमएससी में एडमिशन देती थी। बट इसमें बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया है। वो ये है कि जैसे ये यूनिवर्सिटी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसे हम बीएचयू कहते हैं, इसका सेपरेट टेस्ट होता था। बट स्टिल आज से या फिर आज के बाद अब ये सीयूईटी के तहत एमएससी में आपको एडमिशन देगी, जिसके लिए ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एमएससी में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। और भी यूनिवर्सिटी हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे आपका उड़ीसा हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान, ये तो सब पहले से ही थी। बट और बड़ी यूनिवर्सिटी की बात की जाए जो इंक्लूडेड हुई है, उनमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको हम जेएनयू के नाम से जानते हैं, जिनमें 2 साल हुए हैं मैथमेटिक्स आए हुए। तो आप, बहुत अच्छा कोर्स है इसमें, और ये भी आपको सीयूईटी के तहत ही आपको एमएससी में एडमिशन देगी। ठीक है। और मैं यूनिवर्सिटी दिखाऊं तो ये लास्ट पेज पे है, आप जाके देख सकते हैं। नीचे पीडीएफ आपको मेंशन करा देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। देखिए, जैसे आप पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी सेपरेट टेस्ट कराती थी अपना। तेजपुर यूनिवर्सिटी भी अपना सेपरेट टेस्ट कराती थी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब इसी के तहत आपको एडमिशन देंगी मैथमेटिक्स में एमएससी के लिए। ठीक है। अब बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा नाम, जैसे मैंने ऊपर बताया बीएचयू, जेएनयू, उसी के तहत एक और आप देख सकते हैं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी आपको इसी के तहत आपको एडमिशन देगी। ठीक है। और भी आप नाम दे सकते हैं कि अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए सारी चीजें आप ओवरव्यू ले सकते हैं। ठीक है। सो अब बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह पे कि कैसे रहने वाला है, पैटर्न कैसे रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, तो सब चीजें देखते हैं। वेट ए मिनट। ओके। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फीस वगैरह हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 19 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 18 जून तक चलेंगे, शाम 5 बजे तक। और जो बच्चे मतलब उस टाइम पीरियड में जैसे फी कभी कभी पोर्टल इशू हो जाता है और फी पे नहीं कर पाते, तो वो 19 जून तक फी पे कर सकते हैं, रात 11:30 बजे तक। ठीक है। या फिर आप 11:30 नहीं, इसको 12 बजे तक आप कह सकते हैं। ओके। अब जो फी आप देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आप 3 पेपर, अप टू 3 पेपर्स के लिए पेपर लिखा है। बेसिकली ये मिसप्रिंट है। तो पेपर के लिए आपको जो जनरल कैंडिडेट है वो 800 देगा, जो ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस आप कहेंगे वो 600 देगा, एससी एसटी के लिए 550 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 500 है। ठीक है। यदि आप आउटसाइड इंडिया हैं तो आपको 4000 इस टाइप की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। और यदि आप एडअप कराना चाहते हैं पेपर्स को तो 200 जनरल के लिए और 150 एंड ऑल के लिए। ठीक है। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं। और आगे आप चाहें तो जैसे आपको करेक्शन कराना है बेसिकली, तो करेक्शन के लिए आपको एक डेट स्पेसिफिकली 20 जून से 22 जून के बीच दी जाएगी, इसमें आप करेक्शन करा सकते हैं। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन कैसा होगा, कब होगा, ये दोनों डेट्स को आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। इसके लिए मैं जैसे ही आएगा मैं आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना दूंगा, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हैं कि जैसे ही आए तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर्स का होने वाला है, जिसमें 120 मिनट एज यूजुअल, पहले भी ऐसे ही होता था। 2 शिफ्ट में पेपर होता था, तो 2 शिफ्ट में आपको पेपर होगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स मेंशन रहते हैं। सपोज मैथमेटिक्स या तो सुबह की शिफ्ट में रहेगा या शाम की शिफ्ट में रहेगा। ठीक है। सो ये सब चीजें जो है वो आपको सब चीज एडमिट कार्ड पे होगी, जो कि जल्दी अनाउंस किया जाएगा। फॉर ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वेबसाइट मैं आपको ऑफिशियली नीचे दे दूंगा, और गो थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है। सिंपली नेक्स्ट बात करते हैं और भी चीजें जो आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है बेसिकली कैसे आने वाला है। ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर पड़ेगा वो पड़ेगा पीजी क्यूपी 27। ठीक है। तो मैथमेटिक्स फील्ड का भी मैं आगे दिखा भी दूंगा, वो आपका पीजी क्यूपी 27 है। तो ये आता है आपका 09 से 37 के बीच में। तो आपका जो चीजें होने वाली है वो है कि कंसिस्टिंग लैंग्वेज, कंप्रेहेंसिव, इस टाइप के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। और जो डोमेन नॉलेज, मतलब आपका मैथमेटिक्स डोमेन है, तो उसके आपको 75 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। ठीक है।
तो मतलब आपका जो पेपर जो मैथ्स का बनेगा उसमें 25 क्वेश्चन जो है वो आपका नॉन टेक्निकल लाइन से आएंगे, जिसमें आपका सोशल साइंस, इंग्लिश, जो कुछ भी मिक्स रह सकता है। और हो सकता है कि बेसिकली आपका ए टाइप जो नॉन टेक्निकल मैथ्स होता है उस पर भी आपको पूछे जा सकते हैं। और जो 75 है वो आपके फील्ड के रहेंगे, जो प्योर मैथमेटिक्स पे डिपेंड रहेंगे, पूरे आपके मैथमेटिक्स जो भी टॉपिक्स जो सिलेबस है उसके बेस। ठीक है, सो इसी के तहत मैं कुछ आपसे नॉलेज भी शेयर करना चाहूंगा। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस में आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो मॉडुलस टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराती है सभी एंट्रेंसेस की, जिसमें BHU रहा, DU रहा, SU रहा और CU सेट रहा एंड अदर कोई भी MSc एंट्रेंसेस सबकी टेस्ट सीरीज कराई जा रही हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 28 टेस्ट जिसकी कॉस्ट ओनली 200 है। तो बहुत मिनिमम कॉस्ट है और नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो 28 है और 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो आप यदि हमें ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जल्दी करिए, जितनी आप जल्दी, और टेस्ट सीरीज का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है 10 मई से। यदि आप जितनी जल्दी करेंगे अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, पेपर भी अच्छे से दे पाएंगे और आपको साथ वीकेंड टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ लाइव डिस्कशन रहेगा, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। यदि आपको डाउट होते हैं, लेवल विल बी सेम एज एंट्रेंस एग्जाम, मतलब जो क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन पहली चीज तो फ्रेश होंगे, आपको वो क्वेश्चन फ्रेश नजर आएगा, कोई भी PYQ क्वेश्चन नहीं होने वाला है। उसके साथ उसका लेवल जो आपके एंट्रेंस एग्जाम का लेवल होगा वही होने वाला है। प्रो टिप्स एंड गाइडेंस फॉर एंट्रेंस एग्जाम, सपोज आपको कोई पेपर वगैरह नहीं अच्छे हो रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो आपको गाइडेंस दी जाएगी, प्रो टिप्स दिए जाएंगे कि आप कैसे उसको बेटर कर सकते हो। डाउट डिस्कशन के लिए आपको एक ग्रुप दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, आप डायरेक्ट मेंटर से आप पूछ सकते हो, उसमें मेंटर ऐड रहेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही हैं। लास्ट ईयर का आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा रहा है, SU में ऑल इंडिया रैंक 8 रहा है, DU में, JNU में भी हमारे टॉपर्स रहे हैं, तो BHU में तो अनलिमिटेड रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जैसे ही इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिंक मिलेगी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वहां पे आपको टॉपर्स दिख जाएंगे। तो आई होप आपको टेस्ट सीरीज पसंद आएगी। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप जल्दी से बुक कर सकते हैं फॉर लिमिटेड सीट्स। ओके, और बहुत कम प्राइस है 28, यदि आप टोटल जोड़ोगे तो यहाँ पे 48 टेस्ट बन रहे हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे तो 48 टेस्ट बन रहे हैं जिसका प्राइस जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप ले सकते हैं उतनी जल्दी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर पे चलते हैं, वो पेज नंबर है आपका 17 पेज नंबर में आपको ये दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपका स्टार्ट होना है। राइट, वेट, आपका जो कोडिंग है वो 27 है। ओके, ये देखिए आपको मैथमेटिक्स दिख रहा है, क्योंकि MSc मैथमेटिक्स का जो कोड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि PGQP 27 आपका कोड है। ठीक है, तो आपको जो सपोज जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनको जो कोड सिलेक्ट करना है वो ये वाला करना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका जिसपे आपको फुल एक्सप्लेन वे में बताया गया है। यहाँ से आपका चालू होता है मैथमेटिक्स, और यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज हैं, तो मैं अब जूम करके आपको सारी एक्सप्लेन कर दूंगा 1 बाय 1। ठीक है, चलिए देखिए, पहली यूनिवर्सिटी का आप आंध्र प्रदेश का देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए 25 जनरल एप्टीट्यूड और डोमेन स्पेसिफिक 75 क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसी टाइप का आप देखिए सभी की एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ लिखी हुई है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी अपनी देखिएगा, वो क्या मांग रही है उसके तहत आप सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे हरियाणा की है, आंध्र, हिमाचल की है, ठीक है, जम्मू की है, झारखंड की है। ठीक है, सबका देखिए पैटर्न सेम है, पैटर्न पे मत जाना, एलिजिबिलिटी आपको सबकी चेक करनी है। मैं मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है जैसे राजस्थान वगैरह है, मैं उनका आपको डिस्कस कर दूंगा एक बार। जैसे राजस्थान आता है, राजस्थान का आपके क्या है, BSc डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए और इसका जो 50% से ज्यादा होना चाहिए आपका। ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी एंड दिस टाइप ऑफ आप देख सकते हैं कि 45% मार्क्स जो है वो आपके SC ST OBC EWS के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप की मोस्ट ऑफ द सभी यूनिवर्सिटी की सिमिलर ही होंगी। ठीक है, तो बट स्टिल में बिहार है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी ये नया ऐड हुआ है, इसका भी आप देख सकते हैं, जैसे 45% मांगा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे आपका केरला हुआ, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप देख सकते हैं। गोरखपुर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है, जो भी न्यू ऐड हुई है, ये पहले नहीं थी। ठीक है, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी जो न्यू ऐड हुई है उसमें आप देख रहे हैं कि 55% मांग रहे हैं, तो इसका ज्यादा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस चीज को। अब आगे चलते हैं, जैसे BHU यूनिवर्सिटी को मैं देख रहा हूँ, इसका देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसमें क्या मांग रहे हैं आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अंडर 10+2+3 सिस्टम। ठीक है, ये हमारा जो पुराना सिस्टम है उसके थ्रू आप कह रहे हैं, मतलब 10+2+3। ठीक है, तो 55% होना चाहिए।
और बीटेक वगैरह भी आप वो अपना गाइडलाइंस के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। ओके, और जो आपका रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस को है तो वो भी यहाँ पे दिया जाता है। ओके, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी वही सीन है जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, सेम सीन में। देखिए एलिजिबिलिटी जो आपकी प्रीवियस रही है वही रहने वाली है, आप एक बार फिर भी गो थ्रू आप कर लीजिएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको चीजें क्लियर रहे, ठीक है। और जो यहाँ तक कि आपकी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उन पे आप जाके देख सकते हैं कि उनकी वेब मतलब बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब वहाँ पे शो होंगी उनकी। जैसे आपका हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप देखें तो उसकी वेबसाइट पे भी शो हो रहा होगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। बट आपको फिल जो करना है वो इसी के थ्रू करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप अभी हमारी टेस्ट सीरीज में पार्ट लेना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं और टेस्ट में अच्छे मार्क्स या टॉप रैंक लाना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।